हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नभा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मैं आपको सेकंड चैप्टर में से सिर्फ 13 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन 13 क्वेश्चन में से आज ये सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, इसके प्रकार बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। कम से प्रीवियस पेपर देखोगे आप तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए। मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है, इसके प्रकार बताओ। पहले मैं आप लोगों को आंसर बोल देता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। मौलिक अधिकार पॉइंट करके वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। तो समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, लिखे गए हैं, संविधान में सूचीबद्ध यानी कि लिखे गए हैं तथा जिनका लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यानी कि मौलिक अधिकार, जब देश हमारा आजाद हुआ तो जनता के अधिकारों को देखते हुए मौलिक अधिकारों को संविधान के अंदर लिखा गया, उनको सूचीबद्ध किया गया, उनको लागू करने के लिए अहम भूमिका हमारे संविधान निर्माताओं ने निभाई। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, क्योंकि संविधान के अंदर ही तो हमारे मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, तो इसकी गारंटी लेगा कौन? संविधान। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी अधिकार हमारे लिखे गए हैं, अगर उनमें से हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं, संशोधन का मतलब संविधान में से कुछ हटाना या कुछ जोड़ना या कुछ लिखा गया है उसके अंदर हल्का फुल्का परिवर्तन करना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संशोधन। और संशोधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार का कोई सा भी अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, यानी कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट, विरोध में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंदर जनता के अधिकार वर्णित होते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके प्रकार बताओ। इसके प्रकार हमें सिर्फ पॉइंट्स में लिखने हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इनके चैप्टर्स आप सेकंड बुक में देखोगे तो सेपरेट, एक समानता का अपना एक अलग चैप्टर है, स्वतंत्रता का अपना एक अलग चैप्टर है सेकंड बुक के अंदर। तो इनको सेकंड चैप्टर में से पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसके 6 पॉइंट्स बता के इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो पहला प्रकार है हमारा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका वर्णन किया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, जो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं सिर्फ 13 क्वेश्चंस करवाऊंगा। सैंपल पेपर और गाइड के अंदर आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस के लिस्ट दे सकते हो, कितने ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। और मैं अपने नोट से सिर्फ 13 क्वेश्चन गारंटी के साथ कहता हूं, सेकंड चैप्टर में इन्हीं 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 110% आएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।